नमस्कार दोस्तों, चलिए लेकर के आ गए हैं रेलवे ग्रुप डी के लिए दोस्त ये साइंस यहाँ पे जो आपको लेकर के आते हैं वैसे प्रश्नों का संग्रह लेकर के आते हैं जो आपको एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। ठीक है, वो भी टॉपिक वाइज लेकर के आते हैं। तो आज जो है साइंस में एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं जो आपको बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम में और पूछे जाने की संभावना भी है। ठीक है, तो बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, शुरू से अंत तक के जरूर वॉच कर लीजिएगा। और जो लोग नए होंगे दोस्त चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए आज जो आपको बता देते हैं ये चीजें, इसको रिमाइंड करिएगा कि साइंस जो आपको होता है क्या होता है कि 25 नंबर का आपका पूछा जाएगा ग्रुप डी में। ठीक है, तो 25 नंबर पूरा तरह से कंप्लीट कीजिए। देखिए साइंस में क्या होता है कि जो चीज आप पढ़ लेते हैं उसके बाउंड्री होता है, वो बाउंड्री से बाहर नहीं जाता है। एक चीज ध्यान रखिएगा, साइंस में एकदम दोस्त परफेक्ट नंबर आप उठा सकते हैं, बिल्कुल बाहर नहीं जाता है। साइंस जितना पढ़ते हैं उसी के अंदर से रहता है जो उसका सिलेबस रहता है। लेकिन आर्ट्स में चले जाइएगा, जीके जीएस में, जीके वाले में, तो उसका कोई बाउंड्री कोई लिमिट नहीं होता, वो कहीं से उठा करके आपको दे देता है। तो साइंस पढ़ लीजिए, 25 में 25 दोस्त आ जाएगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो ये तीनों कंप्लीट कर लीजिएगा, आराम से 25 में 25 उठा लीजिएगा, कोई नहीं रोकेगा। ठीक है, और इजी पूछता है, ज्यादा भारी नहीं पूछता है। तो एक चीज तो जान लीजिए कि ग्रुप डी में तो वैसे सवाल उठा करके देते हैं जो एनटीपीसी या आपको जेई या बहुत सारे एग्जाम होते हैं उसमें जो रेलवे के एग्जाम होते हैं एएलपी, वो सब बड़ा उठा करके आपको ग्रुप डी में दे देता है। तो वैसे क्वेश्चन को पढ़ा कीजिए। ठीक है, तो चलिए आज जो आपको टॉपिक बताते हैं कि कौन सा टॉपिक लेकर के आए हैं ये आपको दिखा देते हैं। देखिए आज जो आपको टॉपिक देखने के लिए मिलेगा वो सरल आवर्त गति यानी कि घूर्णन गति देखने के मिलेगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन जिसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो ये सरल आवर्त गति है, इसमें इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लोग इसमें फंस भी जाते हैं। तो फंसना नहीं है, हमें क्या करना है, मझधार से निकल के चलना है। ठीक है, तो जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार रिपीट करते हैं वैसे क्वेश्चन को हम संग्रह करके लेके आते हैं और उस पर डिस्कशन भी कराते हैं। तो चलिए आज कराते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन लेकर के आए हैं। देखिएगा इसमें पहला क्वेश्चन आपको बता देते हैं। देख लीजिए पहला क्वेश्चन ये एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा जा चुका है। कब पूछा था? 2022 में पूछा गया था ये क्वेश्चन एनटीपीसी में, ध्यान रखना है। क्या कह दिया कि डैश के द्वारा दाब प्रवणता बल के संतुलित होने पर कहता है भू स्थैतिक प्रवाह स्थिति बनती है। भू स्थैतिक प्रवाह स्थिति बनती है। भू स्थैतिक प्रवाह स्थिति बनती है मतलब समझ रहे हैं इसको, किसके वजह से बनती है? जैसे मान लीजिए कि पृथ्वी अगर रोटेशन कर रही है तो रोटेशन करने पे क्या होता है कि बहुत ऐसे चीजें होती है जिसपे प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो क्या क्या पड़ता है, वो कौन सी बल होती है जिसकी वजह से इफेक्ट पड़ता है, ये चीजें हमें जानना है। देखिए इसमें आपका करेक्ट आंसर बताते हैं कि ये कोरियोलिस फोर्स जो होता है, बल जो होता है, उसकी वजह से क्या होता है कि भू स्थैतिक प्रवाह की स्थिति बनती है। अब भू स्थैतिक प्रवाह स्थिति क्या होती है, ये कोरियोलिस फोर्स क्या होती है? बहुत लोग ऐसे होंगे जो पहला बार इसका नाम सुने होंगे, कोरियोलिस फोर्स का, कोरियोलिस बल का पहला बार नाम सुने होंगे। तो आपको बताते हैं कि कोरियोलिस बल होता क्या है। देखिए ये एक तरह का मतलब कि आभासी बल होता है, जैसे गुरुत्वाकर्षण बल लगता है ना, गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की ओर लगता है, आप तो देखने नहीं न जाते हैं लेकिन महसूस करते हैं कि कोई वस्तु ऊपर फेंके नीचे आ गया, गुरुत्वाकर्षण की वजह से आ जाता है। तो हम सिर्फ महसूस करते हैं कि हाँ चलो ठीक है, कोई वस्तु हम नीचे फेंके हैं वो ऊपर फेंके हैं वो नीचे आ गई है, तो ये गुरुत्वाकर्षण। उसी तरह का इस पे क्या होता है कि एक फोर्स जो होता है वो आपको आभासी प्रतिबिंब होता है। और ये चीजें देख लीजिए, जैसे कि मान लीजिए कि ये पूरा अर्थ है, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है। यहाँ की अगर बातें कर लेते हैं तो दोस्त ये चीज ध्यान रखिएगा, इस पे क्या होता है कि एक आभासी बल लगता है जिसे कोरियोलिस बल हम लोग कहते हैं। कोरियोलिस बल होता है क्या है कि ये नॉर्थ पोल पे, साउथ पोल पे, पृथ्वी के हर जगह पे अप्लाई होती है। कहां कहां किस पे अप्लाई होती है ये चीजें जान लीजिए। पृथ्वी पे कहां कहां अप्लाई होती है? देखिए पृथ्वी पर वैसे जगह अप्लाई होती है जो पृथ्वी पर कोई भी वस्तु क्या कर रही है कि गति में है, जैसे कि महासागर हो गया, गति कर रही है, उस पर भी इफेक्ट डालती है। एरोप्लेन उड़ रही है, उस पर भी इफेक्ट डालती है। कोई मोटरसाइकिल लेकर के लॉन्ग रूट अगर जा रहा है तो उस पर भी इफेक्ट डालती है, तो वो उस पर भी इफेक्ट डालती है। ध्यान रखना ये चीजें। नॉर्थ पोल पे अगर चले जाइएगा तो यहाँ हवाएं जो होती है वो क्या होती है, आप ये चीजें जान लीजिए कि दाईं ओर चलती है। क्या हवाएं जो होती है ये नॉर्थ पोल पे दाईं ओर चलती है। वही आ जाइएगा आप जो है साउथ पोल पे तो ये हवाएं आपको जो है बाईं ओर देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो ये बाईं ओर चलती है। ये किसके वजह से होते हैं? कोरियोलिस बल के वजह से होता है, एक आभासी ही बल होता है ये। तो इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर आपको दे दिया है पेंडुलम। पेंडुलम से रिलेटेड दे दिया है क्वेश्चन। क्या दे दिया है भाई? पेंडुलम से दे दिया है कि पेंडुलम मतलब कि हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह अगर काम करता है अतः डैश में इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? हार्मोनिक ऑसिलेटर का प्रयोग किसमें किया जाता है ये हमें जानना है। देखिए हार्मोनिक ऑसिलेटर का प्रयोग जो होता है ये जान लीजिए कि जो दोलन करने वाली घड़ी होती है उसमें, और उस दोलन जो करने वाली घड़ी होती थी वो बहुत पुराने की अगर बात कर लेते हैं, जो फुल्ली रूप से मैकेनिकल होती थी उसको दादाजी की घड़ी कहते हैं। और इसका मतलब ये नहीं कि दादाजी घड़ी पहनते हैं वो वाली घड़ी नहीं, वो वाली नहीं। दादाजी की घड़ी कहने का मतलब होता है कि काफी ओल्डेस्ट वॉच, काफी ओल्डेस्ट वॉच होता है जो फुल्ली रूप से क्या होता है कि मैकेनिकल होता है, मैकेनिकल। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा।
ये फुल्ली रूप से क्या होता है कि मैकेनिकल होता है ये चीजें। अब ये हुई कलाई वाली घड़ी, तो ये डिजिटल होती है या तो एनालॉग होती है, तो ये फुल्ली नहीं होती है, ये ध्यान रखिएगा। धूप घड़ी, धूप घड़ी अलग होता है। ये जो होता है ये रेत की घड़ी होती है जो मरुस्थलीय क्षेत्र में इसको देखा जाता है, ठीक है। तो ये चीजें हैं, ये दादाजी की घड़ी होगी। एनटीपीसी के एग्जाम में आपको पूछा गया है 2016 के एग्जाम में, ठीक है। इंपॉर्टेंट सब सारे क्वेश्चन हम जो करा रहे हैं आपको टॉपिक वाइज काफी इंपॉर्टेंट कराए हैं, बिल्कुल मिस मत कीजिएगा इसको, क्योंकि देखिए एक क्वेश्चन अगर आप न कीजिएगा ना तो एग्जाम में जान लीजिए कि कितना के पीछे रह जाइएगा। आप यही सोच लीजिए कि एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था, एनटीपीसी कहते हैं कि टेक्नीशियन का एग्जाम हुआ था, टेक्नीशियन या टेक्नीशियन ग्रेड वालों 3 वालों का था, ये ग्रेड 3 वालों को। बहुतों लोग ऐसे लड़के थे जिन्होंने मुझे कॉल किया था 0.25 से पीछे रह गए थे। सोचिए कितना अफसोस हुआ होगा उसको, 0.25 से अफसोस पीछे हो गया ये। उसके बाद बहुतों ऐसे लड़के थे जो हमको ये भी मिले थे और उन्होंने कॉल करके मुझे बताया था कि सर हम 0.5 से पीछे हो गए। ये तो 5 दूर की बात है, मुझे ऐसे लड़के मिले हैं जो 0.25 से पीछे हो गए हैं, पूरा अप्रोक्स, पूरा नजदीक में जाने के बाद। सोचिए उसके बाद जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल सिलेक्शन, और इतना से पीछे होने का मतलब समझ रहे हैं कि कितना पीछे, जो 5 साल मेहनत किया है उससे पीछे हो जाना, ये चीजें रखता है। तो एक भी क्वेश्चन को छोड़िए मत, किसी भी छोटा क्वेश्चन को छोटा मत समझिए। आपको वो छोटा क्वेश्चन 1 मार्क्स अगर छूट गया तो आपका 5 साल या 10 साल का किया हुआ मेहनत आपको पीछे ले जाएगा। तो इसको ध्यान में रखना है, कस के मेहनत करना है। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं, देख लीजिए अगला नंबर। ये क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं कि जब कार एक मोड़ लेती है तो वह कौन सा बल है जो बाहर की ओर धक्का देता है? कौन बाहर की ओर धक्का देता है? अगर मान लीजिए कि कार अगर मोशन कर रही है कार, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि ये आपका सर्कल टाइप का हो गया, बता देते हैं। हाँ, तो जैसे कि मान लीजिए कि आपको बता देते हैं कि जैसे कि मान लीजिए कि ये कार हो गया, ये सर्कल टाइप पे जो है क्या हो रहा है कि ये गोल गोल कार अगर घूम रही है इस कंडीशन में, इस कंडीशन में मान लीजिए कि कार यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो ये घूमती है, तो इसको क्या होती है कि ये बाहर की ओर क्या होता है कि बाहर की ओर एक बल लगती है, बाहर की ओर बल लगती है, एक फोर्स लगती है, ठीक है। एक यहां से सेंटर से बाहर की ओर लगती है, एक जो होती है क्या होती है कि सेंटर की ओर बल लगती है, अंदर की ओर लगती है, क्या अंदर की ओर बल लगती है। ध्यान रखना है ये चीजें। अंदर की ओर क्या होता है कि ये फोर्स अप्लाई होती है, 2 तरह की फोर्स अप्लाई होता है। अब ये चीजें ध्यान रखना है, जो अंदर की नहीं, अंदर की ओर है, ये अंदर की ओर, ठीक है। तो जो अंदर की ओर फोर्स लगती है ये वाली, उसकी बातें बता देते हैं कि जो अंदर की ओर लगती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स, ये सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। और जो बाहर की ओर बल लगता है उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ध्यान रखना है, ये चीजें पूछे जाते हैं। इसको अपकेंद्र बल कहते हैं। क्या कहते हैं? अपकेंद्र बल। इसको अभिकेंद्र बल कहते हैं, अभिकेंद्र बल। अब ये ध्यान रखना है कि कार जो घूम रही है तो ये बाहर की ओर बल लगेगा, क्या लगेगा? बाहर की ओर, लेकिन ये बैलेंस बना करके रखेगा। तो ये बाहर की ओर बल अगर लग रहा है, इसमें कहता है बाहर की ओर धक्का देता है, तो बाहर की ओर जो धक्का देता है वो कौन सा बल होता है? सेंटर से अगर बाहर की ओर अगर बल लग रहा है तो ये चीजें ध्यान रखिएगा, उसको अपकेंद्र बल कहते हैं। क्या कहते हैं? अपकेंद्र बल। ध्यान रखिएगा। इसी पे क्या होता है कि मक्खन उक्खन जो हम लोग क्रीम निकालते हैं तो ऐसे उसको क्या करते हैं, दूध में ऐसे कस के हिलाते हैं तो वो बाहर की ओर फोर्स मारता है, बाहर की ओर फोर्स मारता है, तो वो अभिकेंद्र बल होता है, अपकेंद्र बल होता है, ठीक है। जो सेंटर की ओर फोर्स लगेगा उसको हम अभिकेंद्र बल कहेंगे। जैसे मान लीजिए कि साइकिल घुमा रहे हैं, सेंटर की ओर झुक गए, तो झुके हुए हैं तो कौन सा अप्लाई हो रहा है? सेंटर की ओर हमें फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो सेंटर की ओर अप्लाई हो रहा है मतलब कि अभिकेंद्र बल। अब वही बैलेंस बना करके रखता है, ठीक है। इसको ध्यान में रखना है। हाँ, जैसे देख लीजिए यहाँ पे कार दे दिया है, यहाँ पे तो ये कार दे दिया है, और मान लीजिए कि ये जो है क्या है कि कार दे रहा है, तो ये सेंटर से यहाँ पे क्या हो रहा है कि फोर्स अप्लाई हो रहा है। ध्यान रखना है ये चीजें, क्या हो रहा है? फोर्स अप्लाई हो रहा है सेंटर से, तो इस तरह से मूव कर रहा है। ये जो है क्या होगा कि यात्री पीछे की ओर जो है, इसमें जो है सवार आदमी होगा, इसमें सवार आदमी होगा, सवारी, वो सवारी जो महसूस करेगा वो अपकेंद्र बल महसूस करेगा, अपकेंद्र बल। ध्यान रखना है ये चीजें। और ये गाड़ी जो अपना बैलेंस बना करके रखेगी, सेंटर की ओर जो बल लगेगा, सेंटर की ओर, सेंटर की ओर जो फोर्स लगेगा उस फोर्स को जान लीजिए हम लोग अभिकेंद्र बल कहेंगे, उसको अभिकेंद्र बल कहेंगे। तो इसको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं ये सवाल। चलिए
अगला नंबर देख लीजिए, अगला नंबर ये क्वेश्चन आपको दे दिया है, क्या दे दिया है क्वेश्चन, कहता है कि डेयरी में प्रयोग किए जाने वाले दूध से क्रीम को अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है। आपको बता दिए हैं, अपकेंद्रीकरण या अपकेंद्र बल कहते हैं, उस पे अपकेंद्रीकरण कहते हैं। कौन सा बल लगेगा, तो अपकेंद्र बल लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। तो इसको ध्यान में रखिएगा, क्योंकि देखिए जैसे ही क्या होता है कि मान लीजिए कि एक जो है बर्तन रखा हुआ है, इसमें दूध रखा हुआ है, इसमें क्या करते हैं हम, इसको जो है यहाँ पे क्या करते हैं कि इसको घुमाना शुरू करते हैं, क्या करते हैं, घुमाना शुरू करते हैं। ये क्या करेगा, बाहर की ओर फोर्स लगाएगा, क्या लगेगा, बाहर की ओर फोर्स लगाएगा। ये फोर्स जो है ये बाहर की ओर बल लगेगा, बाहर की ओर। तो ये बाहर की ओर जो फोर्स लगेगा ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा, सेंट्रीफ्यूगल, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई होता है। तो ये चीजें ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। ये भी एनटीपीसी के एग्जाम में जो है क्वेश्चन जो है पूछा जा चुका है, ठीक है। एनटीपीसी के एग्जाम में कब पूछा गया था, 2016 के एग्जाम में ये पूछा जा चुका है इंपॉर्टेंट है, लेकिन आसान है क्वेश्चन। अगला नंबर देखिए, अगला नंबर ये क्वेश्चन आपको दे दिया है कि जब एक वस्तु एक समान वृत्तीय वेग उत्पन्न करती है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होता है। देखिए वृत्तीय वेग पे कौन सा परिवर्तन होता है, ये चीज जानना है। देखिए जैसे कि मान लीजिए कि आप ये वृत्तीय गति कर रहा है, तो वृत्तीय गति करेगा तो यहां से हर एक पोजीशन पे क्या होगा कि इसका डायरेक्शन जो होगा वो चेंज होते जाएगा। हर एक पॉइंट की बातें कर लेते हैं, कहीं भी ले लीजिए, इसका डायरेक्शन क्या होगा कि हमेशा चेंज होते रहेगा। तो इसका दिशा जो होता है हर एक पॉइंट पे चेंज होता है, हर एक पॉइंट पर दिशा चेंज होता है। ध्यान रखना है ये चीज, क्या होता है, दिशा चेंज होता है। यहां 90 डिग्री का बनेगा, यहां 90 डिग्री का बनेगा, यहां जाएगा, यहां 90 डिग्री का बनेगा, यहां जाएगा 90 डिग्री का बनेगा। सब जगह पर जाकर के इसका क्या होगा कि डायरेक्शन चेंज होगा, ठीक है। तो दिशा यहां पे चेंज होता है, इसको ध्यान में रखना है। ये आपका क्या होगा कि फोर्थ नंबर आंसर करेक्ट होगा। एएलपी एंड टेक्नीशियन के एग्जाम में 2018 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। चलिए अगला नंबर देखिए, अगला नंबर कहता है कि लट्टू घुमाना किसका एक उदाहरण है। लट्टू जब घूमता है, लट्टू जब घूमता है तो ये किसका उदाहरण है। आपको पता है कि लट्टू किस तरह का होता है, आपको पता होना चाहिए। ये कोणीय टाइप का लट्टू होता है, इस तरह से घूमता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, ऐसे घूमता है, ऐसे घूमेता गया तो ये क्या होगा कि बाहर की ओर फोर्स लगेगा, क्या लगेगा, बाहर की ओर फोर्स लगेगा, ठीक है। ये फोर्स जो होगा ये बाहर की ओर होगा। तो बाहर की ओर जो फोर्स लगेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। लेकिन इसका फोर्स जो होता है ये जो होता है ये सेंटर पे डिपेंड रहता है, क्योंकि यहां सेंटर होता है इसका, ये सेंटर पे, और सेंटर की ओर जो पूरा इसका पूरा भार जो होगा सेंटर पे होगा। सेंटर पे लगने वाले बल को हम लोग क्या कहेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स कहेंगे, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे इसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है अगर बाहर की ओर लग रहा है, कहता किसका उदाहरण है, तो ये उदाहरण जो होगा वैसे तो देख लीजिए एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग, अगर देख लिया जाए ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये सेंटर की ओर लग रहा है। अगर जो है इसकी बातें कर लेता नुकीला की, तो ये आपका सेंटर अभिमुख बल जो होता है ये करेक्ट हो जाता है यहाँ पे, अगर इसकी नोक की बातें कर लेता है। ये भी जो एग्जाम में एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा जा चुका है 2016 में, ठीक है। तो वैसे उदाहरण अगर पूछा जाए तो उदाहरण ये करेक्ट मार सकते हैं, ये करेक्ट आंसर होगा आपका, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा, ये नहीं होगा। अगला नंबर देखिए, जैसे कि ये है, ये लट्टू है, यहाँ पे ये पूरा इसका सेंटर पे यहीं पे क्या होता है कि फोर्स लगता है, बल जो होता है इसमें, ठीक है। तो इसी को हम सेंटर मतलब कि अभिमुखी बल कहते हैं, केंद्र अभिमुखी बल। अगला देखिए, अगला नंबर दे दिया है कि एक बहुत पुराने मॉडल की पेंडुलम की घड़ी की कार्य पद्धति पूरी तरह से डैश पे डिपेंड है। तो काफी ओल्डेस्ट है, ओल्डेस्ट अगर वॉच की बातें कर लेते हैं, ओल्डेस्ट वॉच की, ओल्डेस्ट वॉच कर लेते हैं, काफी पुराने घड़ी की बातें कर लेते हैं। ये फुल्ली किस तरह की थी, ये फुल्ली जो है जान लीजिए कि मैकेनिकल थी, क्या थी, मैकेनिकल। ध्यान रखना है ये चीजें, फुल्ली मैकेनिकल थी, ये किसी तरह का उसमें इलेक्ट्रिकल ये सब नहीं थी, पूरी तरह से मैकेनिकल थी। पार्ट पुर्जे जितने भी थे वो मैकेनिकल हुआ करते थे। अगला नंबर देखिए, अगला नंबर कहता है कि रोलर कोस्टर की सवारी में कौन सा बल लगता है। रोलर कोस्टर आप जानते होइएगा, शायद आपको पता होगा रोलर कोस्टर पे कौन सा जो है बल लगता है, ये चीजें जानना है। रोलर कोस्टर पे जो बल लगता है आपको ये चीजें बताते हैं कि उस पे सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है। कौन सा, सेंट्रीपिटल फोर्स। ये भी जो है एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये 2016 में, ठीक है। अगर आप नहीं जानते हैं तो आपको बताते हैं कि रोलर कोस्टर किस तरह का होता है। झूला आप देखते होइएगा, इस तरह का झूला,
बहुत सारे झूला दिखते हुएगा। तो इसका क्या होता है कि इसका फोर्स जो होता है क्या होता है कि एक सेंटर की ओर टिका होता है। क्या होता है? सेंटर की ओर टिका रहता है, जिसकी वजह से जितने भी होते हैं इस पे सवारी लोग जो होते हैं एक अपना क्या होता है कि बैलेंस बना करके रखते हैं। क्या होते हैं? बैलेंस बना करके रखते हैं। इसी वजह से ये इस पे क्या रहता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाई होते रहता है। सेंट्रीपिटल फोर्स पे काम करता है, ध्यान रखना है, ये चीजें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन आपको दे दिया है, क्या दे दिया है कि यदि कोई पिंड रूपांतरित गति में एक वक्र पथ पर गति करता है तो इस गति को क्या कहेंगे। देखिए वक्र पथ पर अगर गति करता है तो उसको क्या कहेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि ये वक्र पथ हो गया, ठीक है, ये वक्र पथ हो गया, इसको वक्र पथ कहते हैं। इस पर अगर जो मान लीजिए कि कोई अगर गति कर रहा है तो उसको क्या कहेंगे दोस्त। इस पर अगर मान लीजिए कि कोई गाड़ी जो है अगर गाड़ी जा रही है, गति कर रही है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे। वक्र पथ पर अगर कोई अगर मोशन कर रही है तो उसको हम लोग कहेंगे वक्र रेखीय गति कहेंगे। क्या कहेंगे? वक्र रेखीय गति। ये चीजें ध्यान रखना है, वक्र रेखीय गति होगा आपका। जो होगा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 4th नंबर होगा, ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, चलिए अगला नंबर देखिए, कहता है कि किसी निकाय को एक समान वृत्तीय गति में चलाने वाले आवश्यक नियत बल को क्या कहते हैं। ठीक है, अब देखिए किसी निकाय को जो है अगर समान रूप से वृत्तीय गति पर अगर चल रहा है एक समान वेग से, क्या है, एक समान रूप से अगर इस पे गति कर रहा है, समान रूप से इस पे गति कर रहा है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे। देखिए उसको जो हम लोग कहेंगे वो क्यों चलेगा समान रूप से गति, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या होता है कि सेंटर की ओर जो है क्या होता है कि एक बल अप्लाई होते रहता है, जिसको बैलेंस बना करके रखता है। यहाँ से क्या होता है, बैलेंस बना करके रखता है, इस पे सेंटर की ओर जो है एक फोर्स अप्लाई होते रहता है वो, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अभिकेंद्र बल कहते हैं। तो अभिकेंद्र के बल की वजह से क्या होता है कि ये बैलेंस रहता है, किसके वजह से, सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से। ध्यान रखना है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स के वजह से क्या होता है कि ये जो होता है कि बैलेंस बना होता है। ध्यान रखना है ये चीजें, असंतुलित की बातें कर रहा है यहाँ पे, ध्यान रखना है ये चीजें, तो इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला दिखाते हैं क्वेश्चन। हाँ देखिए, जब कोई वस्तु अगर समान वृत्तीय गति से घूर्णन करती है तो प्रत्येक बिंदु पर इसका क्या बदल जाता है। देखिए आपको हम बता दिए हैं कि कोई अगर समान वृत्तीय गति अगर कर रहा है यहाँ पे इस कंडीशन में, ठीक है, यहाँ पे अगर कोई वस्तु है, अगर यहाँ से ये गति कर रहा है, अगर यहाँ भी आ जाता है तो यहाँ पे क्या होता है, ये चीजें जान लीजिए कि 90 डिग्री का एंगल यहाँ इसके साथ बनाता है 90 डिग्री के, और ये इसका क्या होता है कि भी एंड क्या होता है कि डायरेक्शन होता है। क्या होता है, डायरेक्शन भी होता है, ध्यान रखना, डायरेक्शन। और ये वेलोसिटी यानी कि वेग। अब यहाँ पे अगर मान लीजिए कि यहाँ पे आ जाता है तो यहाँ पे भी इसका क्या होगा कि डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। यहाँ इसका जो है क्या होगा कि वेलोसिटी एंड डायरेक्शन दोनों चेंज हो जाएगा। अगर यहाँ भी आ जाता है ये, तो एक चीज ध्यान रखिए कि इसका डायरेक्शन यहाँ पे क्या होगा कि चेंज हो जाएगा। हर क्षण कितना डिग्री का एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, हर क्षण बनाएगा 90 डिग्री का। और इसका वेलोसिटी एंड डायरेक्शन दोनों क्या होगा कि चेंज होते रहेगा, ध्यान रखना है। तो इस पे देख लीजिएगा, यहाँ पे डायरेक्शन यानी कि दिशा तो दिया नहीं है, पहली नंबर चीजें। दूसरी नंबर चीजें जान लीजिए कि आपका वेग दे दिया है। क्या दे दिया है, वेग दे दिया है। तो दोनों चेंज होते रहता है हर क्षण। तो इसमें वेलोसिटी को क्या कीजिएगा, टिक कर दीजिएगा। अगर आपको दिशा दिया रहता तो दिशा भी आप टिक कर सकते थे। ठीक है, अगला नंबर देखिए, जैसे कि हाँ यही तो बता दिए हैं, यही एग्जांपल है, देख लीजिए। अगर यहाँ है तो यहाँ से इसका जो है डायरेक्शन कितना डिग्री का, 90 डिग्री का एंगल ऐसे बनेगा, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। फिर यही कार यहाँ पे आ जाएगा, फिर ऐसे 90 डिग्री का एंगल बनेगा, यहाँ पे 90 डिग्री का। फिर कार अगर यहाँ आ गया तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा यहाँ पे। तो हर क्षण जो है क्या होता है कि इसकी डायरेक्शन जो होती है, वेलोसिटी, वो दोनों क्या होती है कि चेंज होती रहती है। ध्यान रखना है, वेलोसिटी डायरेक्शन जो होती है, सो डायरेक्शन एंड वेलोसिटी दोनों क्या होती है कि चेंज होती रहती है। इसकी वजह से दूरी जो होता है वो त्रिज्या होती है, ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कुछ और समझ जाइएगा। चलिए अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर हम क्वेश्चन की अगर आंसर की बातें कर लेते हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि यदि एक साधारण लोलक की लंबाई अगर बढ़ा दिया जाए तो आवर्तकाल क्या होगा। साधारण लोलक है, अगर उसकी मान लीजिए कि आवर्तकाल अगर बढ़ा देते हैं, सिंपल सी बातें कर लेते हैं कि ये एक लोलक है, ठीक है, इसकी आवर्तकाल अगर बढ़ा देते हैं, घूमते हुए ऐसे घूमते हुए यहाँ पहुंचती है, फिर घूमते हुए यहाँ पहुंचती है, इसकी जो है यहाँ पे आती है। मैक्सिमम पोटेंशियल यहीं पे होती है इसकी, मैक्सिमम पोटेंशियल, ध्यान रखिएगा। अब मिनिमम सबसे कम यहीं पे होती है, मिनिमम पोटेंशियल पूछा जाता है।
अब ये चीजें जान लीजिए कि इसकी लंबाई है, ये एल होती है, इसकी लंबाई एल होती है, एल होती है। अगर इसमें कहा जा रहा है कि लोलक की अगर लंबाई बढ़ा दिया जाए, क्या किया जाए, लंबाई बढ़ा दिया जाए, तो ये जो समय ले रही है वो कितने समय में लेगी। तो ध्यान रखिएगा, अगर लोलक के आवर्तकाल की अगर बातें कर लेते हैं तो टी बराबर क्या होता है, 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी होती है। ध्यान रखना है, ये चीजें ये होती है। अगर लंबाई को आप थोड़ा सा भी बढ़ा दीजिएगा तो ये समानुपाती जो होगी अंडर रूट एल की होगी, यही होगी, सीधी सी बात है। पहली कंडीशन अगर लेकर के चलते हैं। दूसरी कंडीशन आवर्तकाल जो होती है व्युत्क्रमानुपाती है, ये गुरुत्वाकर्षण की। अगर गुरुत्वाकर्षण का मान बढ़ाइएगा तो आवर्तकाल का मान जो है घट जाएगा, अगर गुरुत्वाकर्षण का मान कम कीजिएगा तो आवर्तकाल का मान बढ़ जाएगा। ध्यान रखिएगा, टी क्या होता है, टी आवर्तकाल होता है, टी ये आवर्तकाल होता है। ध्यान रखना है, ये चीजें इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे लंबाई है, लंबाई अगर थोड़ा सी भी बढ़ा देते हैं, जितना भी लंबाई बढ़ाइएगा उसका इसका आवर्तकाल होगा, क्या होगा कि बढ़ जाएगा। तो इसको ध्यान रखिएगा, ये बढ़ जाएगा। ध्यान रखना है, ये चीजें बढ़ जाएगा, इंपॉर्टेंट है। तो आपका करेक्ट आंसर जो होगा इसमें क्या हो जाएगा, कहा गया, ये फर्स्ट नंबर आंसर क्या होगा कि आपका करेक्ट होगा। जेई के एग्जाम में पूछा जा चुका है 2014 में, ठीक है, इसको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला। अगला नंबर देखिए, अगला नंबर आपको दे दिया है कि इसमें दे दिया है कि लोलक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, यानी कि करेक्ट नहीं है, ये चीजें हमें जानना है। लोलक के लिए देखिए, कहता है कि संकेत साइन वेव होता है, बिल्कुल नहीं, संकेत साइन वेव नहीं होता है। कहता है संकेत स्क्वायर वेव होता है, बिल्कुल नहीं, स्क्वायर वेव नहीं होता है। संकेत अर्ध स्क्वायर वेव होता है, तो ये सही है, संकेत अर्ध स्क्वायर वेव होता है। रेडियो ट्रांसमीटर द्वारा प्रसारित सिग्नल की दोलन सिग्नल करती है, बिल्कुल नहीं। यह जेई के एग्जाम में पूछा जा चुका है, टेक्निकल क्वेश्चन है ये, ध्यान रखिए। कैसे होती है ये थोड़ा सा समझ लीजिए। जैसे कि मान लीजिए कि इस तरह से चलती है, इस तरह से, इस तरह से, इसी को हम लोग क्या कहते हैं कि हाफ वेव कहते हैं। क्या कहते हैं, हाफ वेव कहते हैं। ध्यान रखना है ये चीजें, इधर फिर हाफ वेव अलग हो गया, ये हाफ वेव हो गया, ठीक है। तो ये हाफ वेव में चलती है, जैसे कि ये दोलन करती है। तो दोलन किया था, यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे गया, ये इस तरह से क्या होती है कि दोलन जो है ये करती रहती है। तो हाफ हाफ करके एक साइकिल पूरा था, जैसे ये हाफ, ये हाफ पूरा अगर करेगा तो यहाँ से यहाँ क्या होगा, एक साइकिल होगा, एक साइकिल होगा। उसी तरह से यहाँ से एक बार गया और यहाँ से फिर रिटर्न आया, तब इसका क्या होता है कि एक साइकिल बनता है। ध्यान रखना है ये चीज, एक साइकिल बनता है। तो उसी तरह से हाफ हाफ करता है, हाफ वेव कंप्लीट करता है। ध्यान रखना है ये चीज। अगला नंबर देखिए, कहता है कि एक वृत्ताकार पथ में स्थिर गति वाले पिंड की गति को क्या कहते हैं। स्थिर पिंड वाले गति को क्या कहते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इसमें आपको पहले चीजें तो जान लीजिए कि कहता है वृत्ताकार पथ पर स्थिर गति। स्थिर गति मतलब क्या है, स्थिर गति मतलब कांस्टेंट मोशन। क्या होता है, कांस्टेंट मोशन, ये कांस्टेंट मोशन होता है। ध्यान रखना है ये चीजें, मतलब कि स्थिर गति होती है, ये स्थिर गति का, ये एक तरह से ये स्थिर गति मतलब कांस्टेंट मोशन होता है। अगर कांस्टेंट मोशन की अगर बात कर लेते हैं वृत्ताकार पथ पर इस तरह से, मतलब देख लीजिए, आप समझ लीजिए थोड़ा सा। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे अगर ये 0 किलोमीटर है, सपोज दैट यहाँ पे अगर आ गया 5 किलोमीटर पे, 5 किलोमीटर पे इसकी दूरी जो है मान लीजिए 1 घंटा में क्या क्या तय किया। फिर आ गया ये 10 किलोमीटर, फिर यहाँ पे ये कितना आ गया 2 आवर में। फिर यहाँ पे आ गया 15 किलोमीटर 3 आवर। फिर यहाँ पे आ गया 20 किलोमीटर, कितना, ये आ गया आपका 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, हाँ, ये 4 आवर। तो ये क्या होता है, कांस्टेंट चाल से क्या होती है कि चलती रहती है। जितना इसको 0 से 5 किलोमीटर जाने में समय लगा 1 घंटा, उतना ही यहाँ लगा, उतना ही समय इतना लगा, वही समय इतना लगा। तो एक कांस्टेंट चाल से चलती है, एक स्थिर वेग से चलती है, वेग में कोई उतार चढ़ाव नहीं होते रहता है, ठीक है। तब उसको क्या कहेंगे, ये भी ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा जा चुका है क्वेश्चन, ध्यान रखना ये चीज। तब उसको जो हम लोग कहते हैं वो कहते हैं समान वृत्तीय गति। क्या कहते हैं, समान वृत्तीय गति। ध्यान रखना है, क्योंकि समान चाल से यह क्या करता है कि चलते रहता है, चलते रहता है, चलते रहता है, ठीक है, ध्यान रखना है। अगला नंबर देखिए, कहता है कि जब कोई वस्तु, कहता है कि वृत्तीय पथ पर गति करती है, क्या है, वृत्तीय पथ पर अगर गति करती है तो इसमें कहता है तो घूर्णन करती हुई वस्तु का केंद्र की ओर लगने वाला बल क्या कहलाता है। आपको देख लीजिए, आपको हम पहले बताया था कि सेंटर की ओर और सेंटर से बाहर की ओर जो बल लगती है उसको क्या कहते हैं। तो देख लीजिए, ये क्या है कि आप सर्कल है, ये सेंटर हो गया, अब सेंटर की ओर बल लग रहा है। क्या बल लग रहा है, सेंटर की ओर लग रहा है, सेंटर की ओर। तो सेंटर की ओर जो बल लगता है दोस्त, उस बल को हम लोग क्या कहते हैं, सेंटर की ओर जो बल लगता है, ये चीज ध्यान रखिएगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स कहेंगे,
सेंट्रीपिटल फोर्स यानी कि अभिकेंद्र बल, अभिकेंद्र बल कहते हैं हम लोग, ठीक है। और वही अगर मान लीजिए कि सेंटर के अंदर की ओर अगर लगता है, जैसे कि मान लीजिए कि ये सर्कल हो गया, ये सेंटर हो गया, अब इसके बाहर, सेंटर से बाहर, सेंटर से बाहर, अगर सेंटर से बाहर की ओर अगर बल लगता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। तब उसको हम लोग कहेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मतलब आप जानते होइएगा अपकेंद्र बल, अपकेंद्र बल। इसमें हमें क्या कहा जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि सेंटर की ओर लगने वाले बल को हम लोग क्या कहेंगे, अभिकेंद्रीय बल कहेंगे। ये क्या कहेंगे, अभिकेंद्रीय बल। तो इसको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। सेंटर की ओर अगर बल लगता है तो, सेंटर से बाहर लगेगा तो अपकेंद्र बल। उसी सिद्धांत पे क्या होता है, आपको दूध से मक्खन जो है प्राप्त कर लिया जाता है। ध्यान रखना है, ये चीजें इंपॉर्टेंट है। अगला नंबर देखिए, कहता है कि किसी दोलक द्वारा एक आयाम को पूरा करने में लिया गया समय क्या कहलाता है। देखिए, किसी दोलक के द्वारा अगर जो है आयाम को पूरा करने में लिया गया समय की बातें करता है। जैसे कि मान लीजिए ये दोलक होता है, अब यहां से ये गति क्या करती है कि शुरू करती है, यहां से गति शुरू करती है, गति करते 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 क्या होता है कि फिर जो है अपने स्थान पे पहुंच जाता है, फिर अपने स्थान पे पहुंच जाता है, तो इसको आवर्तकाल कहते हैं। क्या कहते हैं, आवर्तकाल कहते हैं। ध्यान रखना ये चीजें, क्या कहेंगे, आवर्तकाल, ठीक है। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आवर्तकाल। ये जैसा कि मान लीजिए कि सन हो गया और पृथ्वी ले लीजिए, सन और पृथ्वी। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ सन और पृथ्वी की बातें कर लेते हैं ना, तो वो जो रोटेशन करता है वो भी एक आवर्तकाल ही होता है। चलिए अगला देख लेते हैं क्वेश्चन इसमें। हाँ, दे दिया कि झूले पर बैठी लड़की की गति डैश होती है। तो झूला पर जो बैठी हुई लड़की होती है तो उसका गति क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि ये झूला हो गया, ये झूला हो गया, यहाँ पे अगर कोई लड़की अगर बैठी हुई है झूला पर अगर बैठी हुई है तो इसकी गति जो होगी, ये झूला ऊपर जाएगी, फिर ये झूला नीचे आएगी। मतलब अपने गति को क्या करेगी कि बार बार रिपीट करती रहेगी। अब एक गति को अपनी बार बार रिपीट करेगी तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, आवृत्ति गति कहेंगे। क्या कहेंगे, आवृत्ति गति कहेंगे। ध्यान रखना है, जो अपनी गति को बार बार दोहराता है उसे आवृत्ति गति कहते हैं। तो ये आपका क्या होगा कि फोर्थ नंबर करेक्ट आंसर होगा आवृत्ति गति, ठीक है। चलिए, हाँ, ये सूर्य बल आपको बता देते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि ये आपका जुपिटर है, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ से स्टार्ट करेगा, घूमते 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 फिर यही स्थान पर पहुंच जाएगा। तो ये क्या करता है, एक निश्चित इसका समय होता है कि निश्चित समय अंतराल में क्या करता है कि ये जो अपने दूरी को बार बार रिपीट करता है, चाहे वो वेनस हो, चाहे अर्थ हो, चाहे कोई भी हो। इसका अपना एक फिक्स समय होता है, फिक्स समय में ही क्या करता है कि ये सूर्य के चारों ओर जो है रोटेट कर लेता है, ठीक है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं कि आवर्त काल कहते हैं या आवर्ती गति कहते हैं। ध्यान रखना है ये। तो दोस्त, इतने क्वेश्चन थे अभी जो है आवर्तकाल से, जो बार बार आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे जाने की संभावना भी है। अगर देखिए आवर्तकाल से अगर आता है तो इससे अंदर ही आएगा, इससे बाहर नहीं जाने वाला है क्वेश्चन। ध्यान रखना है ये चीजें। भले क्वेश्चन का पूछने का तरीका बदल दे लेकिन मीनिंग वही रहेगा उसका, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना है दोस्त, इंपॉर्टेंट है। बाकी देखिए, जिन लोगों को अगर टेस्ट लगाना है ग्रुप डी के लिए, किसके लिए, ग्रुप डी के लिए टेस्ट चल रहा है, तो टेस्ट चल रहा है वो भी साइंस का टेस्ट चल रहा है। ध्यान रखना है ये चीजें। तो साइंस का टेस्ट अगर लगाना है तो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। एप्लीकेशन आपको जो है एप्लीकेशन पे टेस्ट होता है, एप्लीकेशन मिल जाएगा कौन से नाम से, तो ये आपको जो है एप्लीकेशन जो मिलेगा GRCB सर के नाम से ही मिल जाएगा। कहाँ पे मिल जाएगा, गूगल प्ले स्टोर पे, गूगल प्ले स्टोर। वहीं पे क्या होगा कि आपको सारा जो है एप्लीकेशन दिखने के मिलेगा, जाकर के वहां पे जाइएगा, टेस्ट लगा लीजिएगा। बाकी इस सब का अगर पीडीएफ चाहिए, अगर जिसको भी पीडीएफ चाहिए तो ये पीडीएफ आपको एप्लीकेशन पे भी मिल जाएगा। कहाँ, एप्लीकेशन पे। कौन सा एप्लीकेशन पे, वो वाली एप्लीकेशन पे। दूसरी चीजें जान लीजिए कि एप्लीकेशन जो है आपको टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा। कहाँ, टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा। तो वहां टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाएगा, वहां से पीडीएफ लेकर के आप क्या कर सकते हैं कि पढ़ाई को रिविजन कर सकते हैं, ठीक है। लिंक आपको कहां दिया हुआ है, तो इसका लिंक जो है जान लीजिए, लिंक नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। डिस्क्रिप्शन वाले बॉक्स में क्या हुआ है कि लिंक दिया गया है टेलीग्राम का। ध्यान रखना है। तो जाइए, जाकर के क्या कीजिए कि ज्वाइन हो जाइए टेलीग्राम।
ठीक है। चलिए फिलहाल में दोस्त हमें क्या कीजिए कि इजाजत दे दीजिए, क्योंकि फिर मिलेंगे अगले दिन एक नए टॉपिक लेकर के, जिससे क्वेश्चन आपको बार बार पूछे जाते हैं, वही सब क्वेश्चन का संग्रह करके लेकर के आएंगे, कलेक्ट करके, है ना। तो बने रहिएगा। जो लोग अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए दोस्त, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जाकर के टेस्ट देने के लिए एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, ताकि आप कंटिन्यू टेस्ट लगाते रहे, ठीक है। तो जाइए, अब देर मत कीजिए, क्योंकि टाइम नहीं है दोस्त अब, ठीक है। तो एकदम जम के तैयारी कीजिए। चलिए फिलहाल आप हमें इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक जय हिंद दोस्तों।